राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माता सीता के नित्य नेम की कथा कि जो माता सीता है वह प्रतिदिन कौन सी कथा और किसे सुनाया करती थी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। माता सीता इस कहानी को प्रतिदिन कहती थी और श्री रामचंद्र जी सुनते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर चले गए थे। माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम यानी कि नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरत पानी भरने आएगी उन्हें अपनी यह कहानी सुना देना। माता सीता ने हामी भर दी। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी हुई बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, तुम मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत ही देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी रास्ते में ही फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किस दोष से अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी हुई थी, उसने मुझे कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी। मुझे लगा कि आप मुझे डांटोगे, इसीलिए मैंने नहीं सुना। इसी का यह फल है। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी बार बार सुनूंगी। तभी माता सीता ने कहा कि ठीक है, चलिए मैं अब अपनी कहानी आपको सुनाती हूँ। माता सीता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठे राम, साल दुसाला पोठे राम, शाल दुसाला ओढ़े राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, जब बोलू जब राम ही राम, खाली भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर की ओर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की जड़ी सी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा कि तू बहू दोष लगा के आई थी और मैं उस दोष को उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो माता सीता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का दूसरा रूप है, वह उन्हीं में वास करती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। और सास ने कहानी कहना शुरू कर दिया। सास ने कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठे राम, साल दुसाला पोठे राम, शाल दुसाला ओढ़े राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास ने यह कहानी कह दी। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी थी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, बाद में नित्यनेम माता सीता की कहानी कहा करती थी। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती रहती हो सास बहू दोनों? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर माता सीता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है, कृपया करके मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। फिर उसने कहानी सुनना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल रही थी, हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो रही थी। सभी इस कहानी को सुन रहे थे और दूसरे को सुना रहे थे। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को और हुंकार भरने वाले सभी का भंडार भरना। तो यह माता सीता के नित्यनेम की कहानी थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।